Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज मिसलेनियस. सी क्या लिखा है हमारे पास. द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू दिस. ओके, द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय gx इक्वल्स टू दिस. शो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन. परफेक्ट. दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको क्या याद है कि कोई भी एक जो गिवन रिलेशन होता था वो फंक्शन कब होता था, है ना. क्वेश्चन हमारे पास क्यों होता है ये पता करने की क्या आपको आंसर पता है या नहीं है, क्या इसके पीछे का लॉजिक आपको याद है या नहीं है, राइट. तो हमने एस की सारे एक्सरसाइजेस कर लिए हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है. तो आप मुझे बताओ कि क्या होगा इसका आंसर. सबसे पहले आपके माइंड में पक्के से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है. करेक्ट. कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होता है जब ईच एंड एवरी जो एलिमेंट होते हैं उसके पहले सेट के, राइट. दैट मीन्स डोमेन यहाँ पे पूरा कंप्लीट होना चाहिए सेट ए. करेक्ट. दैट मीन्स कोई भी ऐसा बच्चा छूटना नहीं चाहिए जिसको पोलियो का टीका नहीं लगा है. अंडरस्टूड द बात कि जब हम उसकी मैपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कोई भी जो है एलिमेंट वो छूटना नहीं चाहिए. ऑल शुड बी इंक्लूडेड. करेक्ट. ठीक है, पहला ये कंडीशन है. और दूसरा क्या कंडीशन होता है कि सारे के सारे के लिए हमारे पास एक इमेज होना चाहिए. ये नहीं कि एक के लिए बहुत सारे इमेज हो गए. 1 to many वाला केस नहीं होना चाहिए वहाँ पे, राइट. दैट मीन्स आपको बताया था ना कि एक बच्चे के लिए कितनी माँ होती है, एक माँ, राइट. बायोलॉजिकल मदर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 1 to 1 वाला यहाँ पे, राइट. मेनी टू 1 हो सकता है बट यहाँ पे 1 to many नहीं हो सकता. तो बस ये दो चीज़ें याद रखनी है. और जैसे ही हमने देखा यहाँ पे, सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब हमारे पास इस तरह के रिलेशंस दिए रहते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जब ब्रेक किया गया होता है रिलेशन को या फंक्शन को, तो हम कैसे चेक करते हैं. हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सारे बाउंड्रीज वैल्यू चेक करें. सी यहाँ पे बाउंड्री वैल्यूज क्या है, एक तो 0 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 10 है. तो हम देख सकते हैं कि 0 से 3 के बीच में ये वैल्यू होगी. तो इसमें तो कुछ लड़ाई है ही नहीं कि सारे के सारे के लिए हम देख सकते हैं कि एकदम डिफरेंट वैल्यूज है. ओके. प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, इस पॉइंट पे जो कि कॉमन पॉइंट होते हैं. देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. 3 पे दोनों हमने डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है. तो हमारे पास मेन जो चेकिंग पॉइंट होता है वो होता है द कॉमन पॉइंट इन द बाउंड्री. अंडरस्टूड. तो यही हमारा यहाँ पे एक जो बेसिक इसका जो फंडा है ना वो यही है कि हमारे पास कंडीशन तो पता है कि कब वो फंक्शन होगा. कहाँ चेक करेंगे, तो वो हम चेक करेंगे बाउंड्रीज पे. अंडरस्टूड. तो चलो स्टार्ट करते हैं चेक करना. दोनों ही देख लेते हैं कि क्या है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है. ओके. ओके. एज मैंने यहाँ पे फिर से लिख लिया है फंक्शन. एज वी कैन सी कि एफ की जो वैल्यू है दो तरह से आ रही है. ओके. दो तरह से डिफाइन किया गया है. तो हम क्या करेंगे, अभी अपने को समझाया मैंने कि बाउंड्री वैल्यू पे चेक करेंगे. वाई? बिकॉज 0 to 3 पे तो यही वाली वैल्यू है. करेक्ट. अब देखते हैं 3 पे. सो सिंस एट x इक्वल्स टू 3, एज यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिया है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस. अगर सिर्फ लेस देन रहता तो हम बात ही नहीं करते इक्वल टू 3 की इसके लिए. ठीक है. एट x इक्वल्स टू 3 क्या वैल्यू आ रही है एफ की. एफ ऑफ x इज गिवन बाय x स्क्वायर एंड एफ ऑफ x इज ऑल्सो गिवन बाय 3x, राइट. यही हो रहा है. तो देखते हैं यहाँ से क्या वैल्यू आती है जब हमने ये रखा. तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, दिस इज f of 3 will be equal to 3 square and it will be equals to what, 9, right. And here also f of 3 will be equal to what, this is 3 into 3 and that is nothing but 9. Understood. Now see, दोनों ही यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है किसके लिए, इनपुट जब हमने 3 रखा तो आउटपुट दोनों ही कंडीशन में सेम आ रहा है. दैट मीन्स एक के लिए हमारे पास एक ही इमेज बन रही है. ऐसा नहीं है कि 3 के लिए यहाँ 4 आ गया और यहाँ 5 आ गया. तो क्या हो जाता हमारे पास इस कदर का कंडीशन बन जाता. हम ऐसे ही चेक करते हैं ना यहाँ पे. यू ऑल नो फंक्शन कब चेक किया जाता है. अगर ऐसा कंडीशन हो एक के लिए 2 इमेजेस है तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं दिस इज नॉट अ फंक्शन.
राइट जब हमारे पास एक के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है इमेज, तभी हम बोलते हैं यहाँ पे कि ये फंक्शन है। तो हम देख रहे हैं कि एज एट x इक्वल्स टू 3 जो बाउंड्री कंडीशन है उसके लिए हमारे पास दोनों सेम वैल्यू आ रहा है। सो व्हाट वी कैन राइट, यस दिस fx इज अ फंक्शन एज वी आर गेटिंग फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। देखो जब हमने 3 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू लिया तो इसके लिए तो फंक्शन ही डिफरेंट डिफाइंड है ना। अब कोई भी पॉइंट लेके देखो तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू डिफरेंट ही होगी, राइट और इसकी वैल्यू देख रहे हो कि 0 से 3 के बीच में डिफरेंट ही आ रही है ना। तो दैट मीन्स सारे पॉइंट के लिए वी आर गेटिंग अ यूनिक इमेज, है ना। तो जैसे ही हमारे पास यूनिक इमेज आता है तो व्हाट वी कैन से, यस दिस fx इज अ फंक्शन। सो व्हाट वी कैन राइट, सिंस एट ईच एंड एवरी पॉइंट in the domain f of x has a unique image, right जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होता है so what we can say, thus the relation f of x is a perfect function, राइट तो हमने ये पहला वाला जो कंडीशन यहाँ पे गिवन था, शो दैट f इज अ फंक्शन, प्रूव कर दिया, राइट अब हमारी क्या बारी है चलने की, किसकी तरफ, g की तरफ। चेक करते हैं g क्या है। ओके ना हमारे पास देखो g क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज गिवन हियर, g इज गिवन एज, ठीक है हमारे पास gx भी गिवन है दो तरीके से। ओके यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे बाउंड्रीज पे, राइट बिकॉज देखो 0 से 2 तक, 2 से जस्ट छोटे तक इसकी वैल्यू कभी भी लो तो x² आएगी। ओके दैट विल बी ऑब्वियसली डिफरेंट। अब यहाँ पे देखो 2 से 10 तक जो भी वैल्यूज लेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, 3 into 3, 3 into 4 इस तरह के तरीके से आएगा, राइट दैट मीन्स ये भी डिफरेंट तरीके से डिफाइन है। ओके तो इसके बीच में तो बात ही नहीं करनी, दैट मीन्स हर एक पॉइंट के लिए इसमें डिफरेंट ही वैल्यूज आएगी। बट हमें कहाँ चेक करना होता है, आपको बताया था बाउंड्रीज पे जो कि कॉमन होती है, तो क्या है वो 2. So what we will do here, perfect, we will check at 2. So at x equals to 2, g of x is what, it is given as x square also as well as, correct, gx is given as 3x also, right. So from here what we are getting, g of 2 is 2 square and that is nothing but 4. But from here what we are getting, g of 2 is equal to 3 into 2 and that is 6. We can see कि दोनों डिफरेंट आ रहा है। दैट मीन्स जब हमने यहाँ पे इमेज बनाया 1.2 का तो हमारे पास क्या आ रही है, दो वैल्यूज, और एक आ रही है 4 और एक आ रही है 6। वी कैन सी जब 1 to many आता है तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज ओनली अ रिलेशन। सो अंडरस्टूड क्यों ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज फॉर 1 पॉइंट इन अ डोमेन वी आर गेटिंग 2 images, that's why this is not a function। तो ये हमें लिखना है। So what we can write, since at x equals to 2 in the domain, ये तो डोमेन में ही है, that's why I have written in the domain we have 2 images for g of x, राइट किसके लिए, g of x के लिए। thus g of x is not a function, और यही हमें करना था प्रूफ। देखा हमने कि fx जो था वो फंक्शन था, बट हियर gx इज not a function. So we are done with this question. Let's move to the next question. And here is our next question, question number 2. Let's see यहाँ क्या करना है। If fx is given as x square, okay, you have to find f of 1.1 minus f of 1 by 1.1 minus 1. So simple. क्या करना है, बस आपको यहाँ पे 1.1 रख देना है at the place of x. You will find the values. Put करो सारी values और फिर आप इसको normal maths की तरह solve करो। क्लियर, बहुत ईजी है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि आपको मुझे बताना है कि ये क्या है, ये एक्चुअल में ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अभी अभी नहीं पढ़ना है, अभी उसको डिस्कस नहीं करना है, बट देन ऑल्सो यू हैव टू फाइंड कि ये कौन सा फॉर्मूला है। जस्ट आफ्टर 2-3 चैप्टर्स ही हमें इसे पढ़ना है, ओके। तो जस्ट
ट्राई करो फाइंड आउट करने की कि ये किसका फॉर्मूला है। तब तक इसको चलो सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज गिवन हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज एक्स स्क्वायर। ओके, सो व्हाट वी कैन फाइंड हियर, एफ ऑफ 1.1 वी कैन सी कि हमारी दो चीज़ें फाइंड करनी है, राइट। सो एफ ऑफ 1 देयरफॉर क्या हो जाएगा, एट द प्लेस ऑफ एक्स, करेक्ट, वी हैव टू राइट जस्ट 1.1, सो इट विल बी होल स्क्वायर। नाउ 1.1 एक्चुअल में क्या, अगर पॉइंट हटा दो तो 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है, करेक्ट 121। सो कहाँ पे डेसिमल होगा, परफेक्ट, इट विल बी हियर। ओके, सो वी हैव गॉट दिस। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, एफ ऑफ 1, यू ऑल नो एफ ऑफ 1 तो बहुत ही ईजी है, 1 स्क्वायर एंड दैट इज 1, तो बच्चा भी बता देगा। देयरफॉर व्हाट वी कैन फाइंड, ये हमें फाइंड करना है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जो भी वैल्यूज निकाले हो आप पुट कर दो। सो व्हाट इज दिस, 1.21 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1, सो व्हाट विल बी दिस, नथिंग बट 0.21 एंड यहाँ क्या हो जाएगा 0.1। सी यहाँ पे देख रहे हो कि 2 है, यहाँ पे एक ही आया, तो क्या लिख सकते हैं, इसके बाद 0 तो लिख ही सकते हैं, राइट। सो यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 है यहाँ पे भी, तो ये पॉइंट हो गया कैंसिल। यू नो ऑल दिस कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जा रहा है 21 डिवाइड बाई 10 एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट 2.1। सो दिस इज ओनली योर आंसर, है ना, बहुत ही ईजी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ओके, दिस इज नाइस क्वेश्चन। हमें इसका डोमेन निकालना है, तो सबसे पहले आप सबको पता है, अब आराम से आप बता सकते हो कि क्या होता है डोमेन। करेक्ट, दिस इज द वैल्यूज ऑफ x for which the function f of x is defined, that means all the values of x, जिसके लिए हम फंक्शन को बोल सकते हैं कि डिफाइंड है। यहाँ पे सिर्फ x ही नहीं, अगर f of y दिया है तो हम x की बात नहीं कर सकते। दैट मीन्स all the inputs for which the function is defined, उसी को हम कहते हैं डोमेन। तो यहाँ पे इनपुट क्या है, x है, राइट। तो इसमें हमें चेक करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ x के लिए ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कभी भी अनडिफाइंड नहीं आनी चाहिए। ओके, इसको हमेशा हम बोल सकते हैं कि हाँ कुछ वैलिड वैल्यू आई है। उन सारे पॉइंट के लिए हम निकालना है कि क्या होगी वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, सो कैसे करते हैं हम इसको, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 पार्ट में है एफ एक्स, न्यूमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर है। आप मुझे बताओ न्यूमिनेटर में ये किस फॉर्म में है, परफेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे देख रहे हो आप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप मुझे बताओ कि क्या कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉइंट एक उठा लो x की, कोई भी वैल्यूज, तो क्या इसके लिए ये डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है, राइट। माइनस में ले लो, प्लस में ले लो, फ्रैक्शन में ले लो, किसी भी तरह की वैल्यूज ले लो, सबके लिए ये जो फंक्शन है ऊपर वाला जो है पॉलिनोमियल वो डिफाइंड है, क्वाड्रेटिक है जो कि यहाँ पे, राइट। तो हमारे पास क्या एक आता है जनरलाइज, एक होता है स्टेटमेंट, उसमें बोला जाता है कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। सो व्हाट वी कैन राइट, सिंस एफ एक्स इज इक्वल्स टू p by q फॉर्म एंड हियर p is equal to x square plus 2x plus 1 is क्या है ये, as here what we have written, p equals to x square plus 2x plus 1, that is numerator is a polynomial, so it is defined for all x belongs to what, रियल नंबर। सारे रियल नंबर्स कोई भी ले लो, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर ले लो वो डिफाइंड नहीं है। ऑब्वियसली अगर इमेजिनरी नंबर लोगे तो डिफाइंड नहीं होगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रियल नंबर्स, उसके लिए सारे पॉलिनोमियल जो होते हैं वो डिफाइंड होते हैं। तो उस हिसाब से तो नीचे वाला भी पॉलिनोमियल ही है, राइट, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस है ना, तो ये भी डिफाइंड होगा। बट अगर ये p by q के फॉर्म में नहीं रहता तो एज वी कैन सी हियर कि एफ एक्स जो है वो किसके फॉर्म में है, p by q के फॉर्म में। यू ऑल नो कि p by q के फॉर्म में कब ये होता है वैलिड, जब जो q है शुड नॉट बी इक्वल्स टू करेक्ट 0। देयरफॉर फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड p by q, that is fx equals to p by q, q should not be equal to 0, right? If q should not be equals to 0, therefore it implies what, कि x square minus 8x plus 12 should not be equal to what,
0, राइट। अब मुझे बताओ ये आप कैसे सॉल्व करोगे। यू ऑल नो कि हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो हम कैसे करते हैं, यू ऑल नो कि क्या करना होता है, ये 12 और 8 को ध्यान से देखना होता है कि 12 के जो भी फैक्टर होंगे उनमें से वो वाले पेयर्स को लेना है जिससे कि हम प्लस माइनस कुछ करें तो यहाँ पे आ जाए -8। तो देखो क्या होगा, इसका 2 और अगर 6 ले ले तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 12 भी होता है और 2 और 6 का कॉम्बिनेशन 8 भी देता है हमें, राइट। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, -2x। अगेन हियर वी कैन राइट एज कि माइनस है तो हमारे पास माइनस में आना चाहिए आउटपुट यहाँ, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 एंड दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, x ले लो कॉमन, सो वी आर गेटिंग -2 माइनस हियर 6 ले लो कॉमन, सो अगेन हियर वी आर गेटिंग x -2 एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो व्हाट फ्रॉम हियर, x -2 मल्टीप्लाइड बाय x -6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, दैट x शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 2 points and that is nothing but 2 and 6, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे कि ये जो पॉलिनोमियल होता है हमें पता है कि सारे रियल नंबर्स के लिए यहाँ पे वैलिड होगा, ये राइट डिफाइंड होगा। सो यहाँ पे डोमेन रियल नंबर तो है बट ओनली 2 points आर नॉट इंक्लूडेड हियर, इजंट इट, जो कि है हमारा 2 and 6। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, हैंस डोमेन ऑफ f of x will be equal to all real numbers except 2 and 6. So minus, और जब सिर्फ 2 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट टेकिंग इंटरवल, सो वी हैव टू यूज दिस ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं 2,6। दैट मीन्स ओनली दिस 2 पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो फंक्शन का डोमेन हम नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स सिर्फ डोमेन में ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, अदरवाइज ऑल रियल नंबर्स आर इट्स डोमेन। अंडरस्टूड। तो ऐसे ही हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हियर व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 1। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, चलो इसको देखते हैं कैसे निकालना है। आपको पता है कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है, अब तो अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट। दैट मीन्स डोमेन अभी अभी बताया था हमने और समझा भी था कि क्या होता है, ऑल द वैल्यूज़ फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, अब रेंज क्या होता है, दैट मीन्स सारे जो डिफाइंड वैल्यूज़ हैं, दैट मीन्स सारे जो डोमेन है उसके लिए जो भी आउटपुट होती है, जो भी इमेज होता है, दैट इज़ आवर हियर रेंज। यू ऑल नो दिस। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। डोमेन के लिए आप सबको पता है हमें निकालना होगा वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। सो व्हाट विल बी हियर, सिंस f of x इज हियर स्क्वायर रूट ऑफ x - 1, तो यहाँ पे फंक्शन कब डिफाइंड होगा। अब ध्यान से देख के मुझे बताओ, दिस इज स्क्वायर रूट में है कुछ, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर जब भी हम बात करते हैं कि वो सारी वैल्यूज लेनी है हमें x की जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, दैट मीन्स अनडिफाइंड नहीं हो। ओके, दैट मीन्स रियल वैल्यूज आए। अब देखो, अगर ये इनसाइड वाला पोर्शन हमारा जो है x - 1 अगर वो हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा? नहीं, राइट, बिकॉज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव, और वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज इमेजिनरी, जो कि रियल नहीं होता है। ठीक है, तो उसी कंडीशन में बस ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं हियर, दिस शोज द फंक्शन इज डिफाइंड if and only if, ये सिंबल if and only if का जो x - 1 है, दैट मीन्स स्क्वायर की रूट के अंदर वाला जो टर्म है शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 तो समझ में आएगी, पॉजिटिव। इक्वल टू क्यों? बिकॉज अगर इक्वल टू 0 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो क्या होता है, 0 ही, राइट। तो वो तो हमेशा डिफाइंड होगा ही। सो दैट्स वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, x इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू, ये -1 चला जाएगा उधर तो हो जाएगा प्लस, सो +1, राइट। तो यही आ गया हमारा डिफाइंड वाला जो कंडीशन है। देयरफॉर डोमेन विल बी व्हाट, डोमेन ऑफ किसका निकालना था, f(x), एंड दैट विल बी नथिंग बट दिस हियर 1 to infinity, है ना। यही तो आ रहा है हमारे पास डोमेन। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है, 1 को लेते हुए 1 से आगे कोई भी रियल नंबर ले लो। सो दैट इज हियर 1 to infinity, एंड इन्फिनिटी पे हमने कर दिया इसको ओपन, 1 पे कर दिया क्लोज्ड, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड। तो ये हो गया हमारा डोमेन। अब चलते हैं रेंज निकालने के लिए। सी, अब मुझे बताना है आपको कि रेंज हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मैं आपको सबसे सिंपल वाला तरीका यहाँ पे बता रही हूँ जो आपने किया भी है लास्ट वाले क्वेश्चंस में। हियर
हमारे पास क्या कंडीशन आ गया है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का, तो इसी को लेके चलते हैं। सिंस x इज हियर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिकॉज यही डोमेन है, दैट मीन्स ये फंक्शन उसी के लिए डिफाइंड है जबकि हमारा x जो है ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो इसी कंडीशन को लेके बढ़ते हैं और फिर हम निकालेंगे रेंज। नाउ देख सकते हो कि क्या है हमारे पास यहाँ पे fx की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, तो कुछ नहीं, आँख बंद करके क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1, दोनों साइड माइनस 1 करो तो क्या हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस 1 नथिंग बट 0, राइट। अब देखो हमारे पास फंक्शन में था स्क्वायर रूट, तो चेक कर लो कि यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा 0 ओनली। सो फ्रॉम हियर ये किसकी वैल्यू है, नथिंग बट f ऑफ x की, तो हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। एंड दिस इज ओनली योर रेंज, कि जब हमने डोमेन में ये रखा तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से बड़ी, 0 को लेते हुए। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ fx विल बी नथिंग बट 0 टू इन्फिनिटी, अंडरस्टूड, इन्फिनिटी एट ओपन एंड 0 एट इंक्लूडेड, क्लियर। तो ये तरीका था एक रेंज के लिए, आइदर आप ये यूज़ करो या फिर एक डिफरेंट मेथड। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जो भी फंक्शन गिवन होता है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, तो उसको आप अज्यूम कर लो कि y इक्वल्स टू दिस इज गिवन, ओके। नाउ y इज इन विच टर्म, x के टर्म में है। अब क्या करना है आपको, x को ले लेना है y के टर्म में, ठीक है। जब x को आप y के टर्म में ले लोगे तो आपके पास एक फंक्शन आएगा जो कि सारे के सारे y के टर्म में हो जाएंगे। अब देखो रेंज का भी वही मतलब है जो कि डोमेन का होता है। अगर आप उल्टा कर लोगे x एंड y को तो हम क्या बोलते हैं, उस वैल्यूज ऑफ y के लिए हमें देखना होगा जो कि डिफाइंड है हमारा x, और x रियल है तभी तो ये हमारा फंक्शन वैलिड है, अंडरस्टूड। तो जो कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ पे रियल फंडा समझो कि हमें fx को जो भी गिवन है उसको अज्यूम करना है कि दैट इज योर y। लेट अस जस्ट स्टार्ट, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्या किया हमने यहाँ पे, लेट अस अज्यूम कि y जो हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 हो गया। सो दिस शोज, अब क्या करना होगा हमें, x को लिखना है y के टर्म में, तो इसके लिए हमें पहले स्क्वायर रूट हटाना होगा। सो जस्ट स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सो व्हाट वी विल गेट, y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1, अंडरस्टूड। सो वी हैव गॉट दिस। अब x को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू नथिंग बट y स्क्वायर प्लस 1, राइट, ये होगा। अब देखो सिंस व्हाट वी हैव, डोमेन में हमने क्या निकाला था अभी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट। दिस शोज x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, y स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस विल बी व्हाट, y स्क्वायर प्लस 1 विल बी नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, टेल मी हियर, 1, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, नथिंग बट 0, अंडरस्टूड। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गॉट, y इज स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, 0 है तो कुछ नहीं डिफरेंस आएगा, इट विल बी दिस ओनली, और यही तो हमारा रेंज था। दैट मीन्स रेंज बिलोंग्स टू व्हाट, 0 टू इन्फिनिटी। देखो दोनों ही कंडीशन में हमने चेक किया, दोनों ही तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा रेंज जो आता है वो सेम आता है। अब यहाँ पे आप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं करना, क्यों, बिकॉज y को जब हमने x के टर्म में लिया था तो ये तभी डिफाइंड होता है जब x की हमने वो वाली वैल्यूज़ दी है जिसके लिए डिफाइंड है। अब हमने x की वही वाली वैल्यू ली है जो रियल है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, दैट मीन्स इसका इमेज तो वही आएगा उसके रेस्पेक्ट में ही। दैट मीन्स जब हमने उसको x को लिख लिया y के टर्म में तो हमें y की बस वही वाली वैल्यूज़ लेनी है जिसके लिए जो फंक्शन हमारा होगा x वाला वो डिफाइंड होगा, अंडरस्टूड, जस्ट वाइज वर्सा है ना। तो बस यहाँ पे आप सिंपल तरीके से याद रखो कि जब रेंज निकालना है तो आइदर आप इस तरीके से बढ़ सकते हो, इट्स वेरी सिंपल, और जब इस तरह का कंडीशन नहीं आप कर पाओ, नहीं कुछ याद है, तो आप इस तरह से करो, कभी भी गलती नहीं होगी। जस्ट y को ले लो, अज्यूम कर लो वो फंक्शन, x को निकाल लो y के टर्म में, और कुछ नहीं, उसी में आपका डोमेन निकाल देना है, तो दैट विल बी योर रेंज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Find the domain and the range of the real function f defined by fx equals to mod of x minus 1. ओके देखो यहाँ पे भी हमें डोमेन और रेंज की बात करनी है, बस द फंक्शन इज डिफरेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द रियल फंक्शन f। जैसे ही ये वर्ड आता है रियल फंक्शन f, दैट मीन्स हमारे पास ये बता दिया गया है कि जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा। वाई, बिकॉज यू ऑल नो जब एफ एक्स मॉड एक्स लिखते थे, ठीक है, जब एफ एक्स की वैल्यू हम लिखते थे मॉड एक्स, तो आपको याद है कि ये फंक्शन क्या होता था, रियल फंक्शन।
सिमिलरली एट द प्लेस ऑफ एक्स, बस हमने यहाँ पे x माइनस 1 लिख दिया है और बोला भी गया है द रियल फंक्शन f अगर डिफाइंड इस तरीके से है, जब ये रियल फंक्शन है तो आप बता सकते हो मुझे कि ये कौन से वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइंड था, सारे वैल्यूज ऑफ x के लिए, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर्स के लिए। सिमिलरली यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ x है हमारे पास x माइनस 1, तो कौन से वैल्यूज के लिए रियल है वो, दैट मीन्स जब ये हमारा फंक्शन का आउटपुट हमें देखना है तो क्या कोई यहाँ पे पर्टिकुलर रेंज है या कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स है जिसपे सिर्फ वैल्यूज देगा हमारा fx, नहीं ना, ये वैल्यूज दे रहा है सारे नंबर्स के लिए, ऑल द रियल नंबर्स के लिए, right? So that means this function is defined for all the real numbers. So that's why what will be your domain? Perfect, all real number. Since fx is equal to mod of x minus 1 and the function is defined for all the real values of x, right? सारी real values of x के लिए defined है, therefore, or you can say this implies that domain of the function f of x will be what? Nothing but all real number. And we know कि जब real number को represent कर दिया तो bold बना दो, और we can write कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लेते हैं विथ ओपन इंटरवल। यही है हमारा यहाँ पे डोमेन। क्लियर? अब इसी डोमेन के लिए क्या क्या आउटपुट आएगी, दैट विल बी योर रेंज। एंड यू ऑल नो सिंस एफ ऑफ एक्स इज हियर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? कुछ भी इसके अंदर में रखो सबको ये पॉजिटिव ही निकाल के देता है, राइट? यू ऑल नो द प्रॉपर्टी, मॉड की प्रॉपर्टी यही है कि कोई भी वैल्यूज लिख लो, नेगेटिव लिख लो, पॉजिटिव लिख लो, कुछ भी लिखो, हमेशा आउटपुट जो है वो पॉजिटिव ही आती है, राइट? सो वी आर गेटिंग ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज, सो इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, है ना? पॉजिटिव वैल्यू है, देयरफॉर व्हाट इज हियर? रेंज, नथिंग बट ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर, बिकॉज इनपुट यहाँ पे सारे रियल नंबर्स हैं, सो देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स विल बी व्हाट? नथिंग बट आर प्लस, और यू कैन से कैसे लिख सकते हैं हम आर प्लस को? ऐसे भी 0 to इन्फिनिटी, इंक्लूडिंग इन्फिनिटी आई हैव रिटन, है ना? जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। सो उस केस में क्या होगा? 0। बट यहाँ पे और कोई भी वैल्यू ले लो, -3 भी ले लो तो -3 -1 -4 हो जाता है, बट आउटपुट क्या देगा? 4। सो 0 से बड़ा ही देगा हमेशा। सो आइदर आर प्लस लिखो और लिखो 0 to इन्फिनिटी। दिस इज योर रेंज एंड दिस इज योर डोमेन। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है। लेट f इज गिवन एज x, x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर बी अ फंक्शन फ्रॉम r इंटू r। दैट मीन्स डोमेन भी r है और कोडोमेन भी r है। डोंट बी कंफ्यूज कि हमारा रेंज r है, राइट? ठीक है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। ओके, सो यहाँ पे हमें रेंज ही निकालना है, लेकिन आप बोलोगे फंक्शन क्या है? फंक्शन इतना बड़ा इस तरीके से गिवन है, ये किस फॉर्म में है? करेक्ट, दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ यस सेट बिल्डर फॉर्म, है ना? और देख रहे हो कि ये रिलेशन के फॉर्म में है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ऐसे लिखते थे और उसी को तो हम उसी का सबसेट होता था हमारा यहाँ पे रिलेशन, और रिलेशन का ही तो सबसेट होता है हमारा फंक्शन, है ना? ये तीनों के तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना? तो यहाँ पे उसी तरीके से गिवन है। तो एक्चुअल में क्या मतलब है कि जब हम इनपुट x लेते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। परफेक्ट। एंड हियर दिस शोज क्या कि हमारा जो फंक्शन है f(x) वो क्या है? x नहीं बल्कि x तो हमने इनपुट रख दिया, तो उसके लिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है? नथिंग बट एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, यही है हमारे पास फंक्शन। तो अब हमारे लिए इसका रेंज निकालना हो जाएगा इजी। तो यहाँ पे क्या गिवन है? डोमेन हमारे पास गिवन है कि ये है रियल नंबर, ठीक है? दैट मीन्स सारी वैल्यूज ऑफ x के लिए दिस इज डिफाइंड। ओके, सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि हमें डोमेन क्या करना है, कैसे निकालना है, ठीक है? इट इज गिवन। ऐसे भी आप देख सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि r इंटू आर है, तो सारे ही वैल्यूज लेने हैं, ठीक है? ओके, अब हमें निकालना है मेनली रेंज। आपको मैंने बताया था कि दो तरीके से हम कर सकते हैं। आपको दिखाया था कि अगर जो हमारे पास x का कंडीशन गिवन होता है उससे लेके हम बढ़ते हैं, फिर हम निकालते हैं f(x). बट मैंने बताया था ना कि समटाइम्स नहीं पॉसिबल होता है वैसा करना, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? वी हैव टू जस्ट अज्यूम लेट
y is given as x square by 1 plus x square. ठीक है, अब ये y जो है फंक्शन है इन द टर्म्स ऑफ x, राइट. अब क्या करना है, हमें x को निकालना है एज अ फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ y, अंडरस्टूड. और फिर उसका डोमेन निकाल लेंगे तो आपका निकल जाएगा रेंज. क्लियर. सो हमें क्या करना है, यहाँ पे x को निकालना है y के टर्म में, तो यहाँ पे कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई. सो व्हाट यू विल गेट, करेक्ट. अब सारे x वाले को एक तरफ ले जाओ. अगेन व्हाट वी हैव गॉट, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, सो वी विल गेट 1 माइनस y एंड फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर क्या आ जा रहा है, y बाय 1 माइनस y एंड फ्रॉम हियर x अगर लोगे तो अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस y बाय 1 माइनस y, राइट. अब ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट के अंदर. अब देखो x इन टर्म्स ऑफ y हमने निकाल लिया, राइट. अब जब x हमने निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ y, जब हमने x निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ y, तो अब हमें क्या करना होगा, वो सारी वैल्यूज ऑफ y निकालनी होगी जिसके लिए जो फंक्शन x है, जो यहाँ पे वैल्यू x है वो क्या होगा, रियल नंबर, बिकॉज x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज द कंडीशन गिवन, है ना. दैट मीन्स डोमेन यही है. तो अब हमें y की वही वैल्यूज़ निकालनी होगी जिसके लिए हम x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. आप समझ रहे हो बात, क्या मैं कहना चाह रही हूँ आपको. ये था हमारा कोई रेंज, ठीक है ना, ऐसे वैल्यूज़ थी, ये होता था डोमेन और इधर होता था हमारे पास रेंज. जो हम पॉइंट्स की बात करें, कोडोमेन एक्चुअल में होता है सारे पॉइंट्स. सी अब हमने क्या किया है, हमने x को निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ y, तो दैट मीन्स y की हम जो भी वैल्यूज़ रखेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, है ना. इस पॉइंट के लिए हमारे पास यही वाला पॉइंट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस पॉइंट के लिए हमारे पास कोई और पॉइंट आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता. तो यही हम कर रहे हैं, x को हमने निकाला y के टर्म में. नाउ वी विल फाइंड कि कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ y के लिए जो x है वो x होना चाहिए रियल नंबर यहाँ पे. क्लियर. तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यू ऑल नो कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये फंक्शन की तरह से लेना होगा और इसका हमें निकालना होगा डोमेन, है ना. दैट मीन्स हमें ये दिखाना होगा कि कौन सी वैल्यू ऑफ y के लिए दिस x इज डिफाइंड. और वो कैसे निकालते हैं, करेक्ट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग. तो ये कब होता है डिफाइंड, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है. अलॉन्ग विद दैट वी कैन सी कि p बाई q के फॉर्म में है, तो जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, राइट. यही दो कंडीशन है हमारे पास इसको डिफाइन करने के लिए. तो चलो लिखते हैं इसको. व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y बाय 1 माइनस y, देयरफॉर x will belong to R for, therefore what we can write, x will be real or defined if and only if this whole term will be either positive, that is y by 1 minus y should be, ये दो कंडीशन में होगा ये डिफाइंड, इफ एंड ओनली इफ y by 1 minus y will be positive as well as this 1 minus y जो डिनोमिनेटर है should not be equals to 0, right. this is only two condition, है ना. अब इस दोनों कंडीशन को हमें सॉल्व करना है, उससे जो y की वैल्यू आएगी that will be only your range. therefore from here what we have got, अब बताओ मुझे y by 1 minus y जो है, ठीक है, इसके अंदर वाला टर्म वो पॉजिटिव कब होगा, जब आइदर दो कंडीशन हो सकता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है. अदरवाइज अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या होता है, वो भी पॉजिटिव ही होता है. बट अगर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा वाला कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा, करेक्ट, वो हमारा पॉजिटिव नहीं होगा. ठीक है, तो दो कंडीशन है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि एक कंडीशन चेक किया दूसरे को छोड़ दिया. हमें ऑलवेज वी हैव टू टेक ऑल द कंडीशन. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ एनी गुड मैथमेटिशियन. अगर आपको मैथ्स अच्छे से सॉल्व करना है ना तो एक भी पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते हो. ठीक है, ऐसा नहीं कि मन नहीं किया, तो दैट इज़ नॉट अ गुड वे. हमें सारे पॉइंट्स को चेक करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं. देयरफॉर यहाँ पे क्या होना चाहिए, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पहला कंडीशन. एंड लिख रही हूँ और नहीं लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है, उसके साथ ही अगर हम y को पॉजिटिव ले रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड 1 माइनस y शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन. ठीक है ना, तो पहले हम क्या करें, सारे कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद हम वैल्यूज निकालेंगे. ओके, नाउ व्हाट विल बी आवर सेकेंड कंडीशन. अगर दोनों को ही नेगेटिव लिया तो और हियर y शुड बी व्हाट
लेस देन इक्वल टू 0, अगर हमने इसको लेस देन इक्वल नेगेटिव लिया है तो नीचे वाला भी नेगेटिव होना चाहिए, तो एंड अगर वो नेगेटिव है तो ही ये नेगेटिव होगा, सो एंड 1 माइनस वाई शुड ऑल्सो बी लेस देन जीरो, राइट, दिस टू कंडीशन, बट इन दोनों ही कंडीशन के साथ एक कंडीशन कॉमन है, एंड व्हाट इज दैट कंडीशन हियर, एंड क्या है ये, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, ये वाला कंडीशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही केस में क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म है, सो हियर व्हाट इज द अनदर कंडीशन, दैट 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एंड हियर ऑल्सो विथ एंड 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, दो कंडीशन हमारे पास। अब फ्रॉम हियर जस्ट लेट अस अज्यूम कि ये जो कंडीशन है वो 1 और ये जो कंडीशन है ये है हमारा 2, ठीक है, सो फ्रॉम 1 व्हाट वी हैव गॉट, 1 वाले कंडीशन से हमें मिल गया कि y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड ये 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो अगर हमें y को निकालना है तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि नेगेटिव साइन है, इसको इधर ले जाएंगे तो चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी, सो y विल बी नथिंग बट लेस देन इक्वल्स टू 1, करेक्ट, यही आ रहा है हमारे पास, y उधर जाएगा तो y लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया, एंड y शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, इधर जाएगा तो 1, दैट मीन्स ये तीन चीज़ें हमारे पास आई 1 से। अब इन तीनों को आप नंबर लाइन में ड्रॉ करो तो हमारे लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा कि हमें कौन सा इंटरवल लेना है या तो कौन से पॉइंट लेने हैं, तो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, 0 और 1 की ही सिर्फ हम बात कर रहे हैं, सो वी विल रिप्रेजेंट ओनली दिस 2 पॉइंट। यू ऑल नो नंबर लाइन में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो पॉइंट के बारे में बात करते हैं वही तो करेंगे, सारे के सारे नंबर क्यों रिप्रेजेंट करें, है ना। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स 0 को लेता हुआ हम जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, ओके, y लेस देन इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स 1 को लेते हुए हम जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, लेस देन इक्वल का क्या मतलब है, इससे छोटा कोई भी नंबर, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीरो तक ही हम जाएंगे, वी कैन गो टिल माइनस इन्फिनिटी, है ना, ये है हमारा नंबर लाइन, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, ओके। नाउ थर्ड कंडीशन इज y इज नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 पे हमारे पास यहाँ आ जा रहा है ओपन, यू ऑल नो, बस, और उसके अलावा सारी चीज़ें इधर की और इधर की सारी चीज़ें हो सकती हैं, बस कि 0 यहाँ पे 1 पे जो है वो ओपन होगा। अब मुझे बताओ कि इन सब में इन तीनों से हमारे पास क्या कॉमन पॉइंट या इंटरवल मिला है, करेक्ट, फ्रॉम हियर टू हियर ओनली, सो फ्रॉम हियर टू हियर एक्सेप्ट दिस 1 पॉइंट, सो फ्रॉम वेयर दिस 0 से लेके हम जा रहे हैं टिल हियर, बट हियर इट इज ओपन, इजंट इट, यही इंटरवल है हमारे पास, यही तो कॉमन इंटरवल आ रहा है, दिस इज द कॉमन इंटरवल। एज कि ये हमारा कॉमन इंटरवल है, देयरफॉर व्हाट विल बी हियर, रेंज, देयरफॉर y बिलोंग्स टू हियर 0 से, तो 0 को हमने इंक्लूड किया है टिल 1 को हमने एक्सक्लूड किया है, सो वी हैव गॉट हियर 0 to 1 ओनली, तो यही हमारे पास आ रहा है इसका रेंज, राइट, ये तो था हमारा इक्वेशन नंबर 1 से जो हमने 1 कंडीशन निकाला है। अब इक्वेशन 2 से भी तो हमें देखना होगा, दैट मीन्स कंडीशन 2 से भी चेक करना होगा कि क्या रेंज आ रहा है, राइट, तो चलते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। अब नाउ फ्रॉम द कंडीशन 2, इससे हमारे पास क्या आ रहा है, y इज, ये वाला कंडीशन था 2, राइट, तो हमारे पास आ रहा था y लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, साथ ही हमारे पास क्या आ रहा था, y लेस देन, हियर देखो यहाँ पे 1 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, तो y जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देखो y आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड उसके साथ क्या आ रहा था, y इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ये 3 कंडीशन। बट अगर इसका हमें कॉमन देखना है तो आप देख सकते हो कि y यहाँ पे नंबर लाइन में अगर ड्रॉ करो तो 0 और 1 दो ही पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब लेस देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स पॉइंट को लेते हुए हम बढ़ रहे हैं इस तरफ, ओके। नाउ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब है इस पॉइंट को लेते हुए हम बढ़ रहे हैं इस तरफ, और नॉट इक्वल्स टू 1 का मतलब है इसको छोड़ते हुए इधर की सारी बातें और इधर की सारी बातें, ठीक है। क्या कॉमन है इन तीनों में, नथिंग एक्चुअली, यू कैन सी कि ये जो है इधर की बात कर रहा, ये बात कर रहा है इधर की, इन दोनों में कॉमन है, बट ये वाला तो इधर की बात कर रहा है, तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एज वी कैन नॉट गेट एनीथिंग कॉमन, देयरफॉर as we can see कि y is less than equals to 0 but y is greater than equal to 1, therefore nothing common
Thus, this condition is not valid. ठीक है ना, ये कंडीशन ही वैलिड नहीं है. अगर ये कंडीशन ही वैलिड नहीं है तो ये हमें रेंज कहाँ से देगा, है ना. तो दैट मीन्स कहाँ से हमें रेंज मिला, सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन से. और वो कौन सा कंडीशन आ रहा है, इक्वेशन 1, दैट इज द कंडीशन 1 एंड दिस इज दैट वन. देयरफॉर व्हाट वी हैव गॉट, हेंस द रेंज of the function f of x here will be what, is equal to 0 को हमने इंक्लूड किया है और 1 को हमने एक्सक्लूड किया है. दिस इज ओनली योर रेंज. अंडरस्टूड, क्लियर. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स सी क्या करना है. लेट एफ जी इज R to R, that means real to real number, domain and codomain, okay, be defined respectively by fx equals to this one and gx equals to this one. Find f plus g, f minus g and f by g. Very nice and easy question, right? बस f g given है, आपको निकालना है f plus g, f minus g and f by g. तो फटाफट निकालते हैं. जो गिवन है सबसे पहले लिख लो. fx is what, x plus 1 and gx is here 2x minus 3. ठीक है. Therefore पहला वाला f plus g निकालना है हमें. You all know कि f plus g का एक्चुअल में क्या मतलब है, नथिंग बट f of f plus g of x, इसका यही मतलब होता है. ठीक है ना. f plus g भी एक फंक्शन है ना, दोनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन है तो एक फंक्शन दे रहा है. एंड दिस इज रिटन इन दिस फॉर्म ओनली. अंडरस्टूड. मतलब समझ लो कि अगर मान लो ये h होता तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, h of x. तो h ही जो है हमारा f plus g है. जस्ट अज्यूम लाइक दैट, इजंट इट. ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f plus g of x है. तो आपको पता है, आपने देखा भी था, तो इसको हम क्या लिखते थे, f of x plus g of x हो जाता था ये, राइट. अब कुछ नहीं है, आप जस्ट वैल्यू पुट करो. तो f of x क्या है, x plus 1 plus gx क्या है, तो 2x minus 3. So what we have got from here, 2x plus this x, 3x, and this is plus and this minus. So we got this as f plus g. Clear? ठीक है. तो पहला वाला हो गया हमारा डन. अब हमें निकालना है f minus g. Now f minus g will be what, you tell me now. सिमिलरली हमें निकालना है. सो दिस इज नथिंग बट f minus g को आप ऐसे लो कि जस्ट लाइक अज्यूम कि ये h है और k है, जो भी है, ऑफ what वेरिएबल यू आर टॉकिंग अबाउट, x के बारे में. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर वेरिएबल x. ठीक है. अब ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो सिंपल वे में f ऑफ x माइनस g ऑफ x हमें निकालना है. अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर लो. माइनस है तो हमने दैट्स व्हाई यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया, 2x minus 3. ठीक है. अब इसको जस्ट आप सॉल्व करो. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. सो व्हाट वी हैव गॉट, माइनस x एंड दिस इज प्लस 4. सो दिस इज योर f माइनस g. अब लास्ट वाला क्या है, f बाई g. सो f बाई g विल बी व्हाट, नथिंग बट हियर ऑल्सो f बाई g को समझ लो कि आपका है ये i या l या m, जो भी समझो, एक फंक्शन ऑफ व्हाट वेरिएबल, x. सो दिस इज नथिंग बट f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, है ना. अब जस्ट वैल्यूज पुट करो तो क्या है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3. यही है. अब इसको तो और कुछ सॉल्व करना नहीं है, बट ऑलवेज डोंट फॉरगेट कि ये है हमारा, अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये फंक्शन डिफाइंड तभी होता है जब जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू 0. अदरवाइज तो अनडिफाइंड हो जाएगा. सो जब भी आप p बाई क्यू का फॉर्म लिखो, सो डोंट जस्ट फॉरगेट टू राइट कि जो डिनोमिनेटर है दैट इज हियर 2x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 and this shows nothing but 2x is not equal to 3 and from here x is not equal to 3 by 2. Clear? So this is, जब अगर ये नहीं लिखोगे तो this is wrong. अगर आपने ये लिख दिया तो this is correct. So this is all three values what we have to find here. Understood? और ये रहा हमारा आज क्वेश्चन नंबर 8 of exercise miscellaneous. Let f is given by 1 1 2 2 sorry, f is given by 1 1 2 3 0 minus 1 minus 3 be a function from z to z. You all know z to z मतलब correct, integers to integers defined by fx equals to ax plus b for some integer ab. Determine ab. Okay, so I think you all have started
जस्ट फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही ईजी है। आपको बस यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। एफ एक्स का मतलब दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है, दैट मीन्स आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है और आपको पता है कि दो अननोन निकालने के लिए कितने इक्वेशंस चाहिए, दो, है ना, मिनिमम दो, उससे ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है। तो देखो क्या गिवन है, सिंस एफ एक्स इज गिवन एज ए एक्स प्लस बी। ओके, आप बोलोगे यहाँ तो ए एक्स प्लस बी है, कुछ भी नहीं पता हमें। हाँ, यहाँ से कुछ नहीं पता है, बट उसके साथ साथ ये भी तो गिवन है, लेट एफ इज दिस वन बी अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाय दिस। तो यहाँ पे एफ जो गिवन है एंड एफ क्या गिवन है पहले मुझे बताओ, 1,1, हियर 2,3, देन 0,-1 एंड -1,-3। ठीक है, ये चार वैल्यूज़ यहाँ पे दी है। तो आप बोलोगे यहाँ से हमें कैसे समझ में आएगा फंक्शन, यही तो था ना, ये तो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में, वहाँ से हमने रिलेशन लिखा है, रिलेशन से हमने फंक्शन लिखा है, तो उसी फॉर्म में गिवन है। दैट मीन्स जब हम x की वैल्यूज़ ये रखते हैं, जब x की वैल्यूज़ ये होती है तो हमारे पे x की वैल्यूज़ ये होती है, जब x की वैल्यू ये रखेंगे तो f(x) की वैल्यू ये आती है। सिमिलरली जब ये रखते हैं तो ये आती है आउटपुट, ये इनपुट रहती है तो ये आउटपुट आती है हमारे पास, है ना। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, आउटपुट इज 1 एंड f ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, आउटपुट इज हियर 3 एज वेल एज f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, आउटपुट इज -1 अलॉन्ग विद दैट फॉर f ऑफ -1 वी आर गेटिंग -3। ये चार वैल्यूज हमारे पास गिवन है ना। सो फ्रॉम हियर इसका क्या मतलब है, एफ एक्स की वैल्यूज गिवन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी, तो एक्चुअल में ए एक्स प्लस बी अगर हम यहाँ रखते हैं तो क्या आ रहा है ये कि a इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस बी वी आर गेटिंग एज 1, isn't it? So finally what we are getting from here, a plus b equals to 1, right? Okay, from here what we are getting, a multiplied by यहाँ पे क्या है, x की जगह पे 2 plus b what we are getting as 3. So finally what we are getting, 2a plus b equals to 3, and from here what you are getting, a into what, 0 at the place of x हमें 0 ही तो रखनी है यहाँ पे, तो x a into 0 plus b and that is -1. So finally what we have got, b equals to -1. Okay, and from here what we can say कि a multiplied by -1 है plus b है and the output is -3. So from here what we have got, -a plus b equals to -3. We can see कि हमारे पास कितने इक्वेशंस हैं, 1 2 3 4, तो 4 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन है, कोई भी निकाल लेगा, है ना। आप देख भी सकते हो कि b इक्वल्स टू ऑलरेडी निकल चुका है, राइट। व्हाट वी हैव गॉट, b इक्वल्स टू -1, हमें a और b तो निकालना था, एक निकल गया ऑलरेडी, अब बचा सिर्फ एक, किसी में भी वैल्यू पुट कर रहे हो, b इक्वल्स टू -1, देयरफॉर फ्रॉम, चलो कौन सा लेना है बता दो मुझे, इक्वेशन, ओके चलो 1 ही ले लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, a इक्वल्स टू 1 माइनस बी, सो जस्ट पुट द वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे है -1, सो वी हैव गॉट 1 प्लस 1 एंड दैट इज नथिंग बट 2. सो देयरफॉर व्हाट वी हैव गॉट, देयरफॉर a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -1 इज योर आंसर। यही तो हमने निकालना था और हमने निकाल भी लिया। क्लियर, बहुत ही ईजी था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम n to n. यू ऑल नो n to n का क्या मतलब है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। डिफाइंड बाय R इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे रिलेशन डिफाइंड है किस तरीके से, a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू n एंड a इज इक्वल टू b स्क्वायर। क्लियर, तो आप ये नहीं बोलना कि ए बी है, ये इस तरीके से लिखा है, ये कुछ नहीं है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपने सेट पढ़ा हुआ है, सो दिस इज नथिंग कि कुछ अलग से लिखा है, राइट। दैट मीन्स यहाँ ए कमा बी है, तो एट द प्लेस ऑफ बी आप यहाँ से वैल्यूज निकाल के भी लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर है तो बी इक्वल्स टू रूट ऑफ ए, सो हियर ए कमा रूट ऑफ ए ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन गिवन है। नाउ वी हैव द क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग ट्रू। ओके, 3 थिंग्स आर गिवन हियर। पहला है कि a, a belongs to R for all a belongs to n. Okay, we have to check this, then we have to check this, and then we have to check this. तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 1 की तरफ।
1 को पहले चेक करते हैं, फिर 2 की तरफ चलेंगे, फिर 3 की तरफ। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है? गिवन यही है जो गिवन क्वेश्चन है, मैंने लिख लिया है यहाँ पे, r इक्वल्स टू a कमा b सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a इक्वल्स टू b स्क्वायर। ठीक है, दिस शोज, इसका क्या मतलब है एक्चुअल में कि यहाँ पे हमारे पास जो a है दैट इज b स्क्वायर, दिस शोज कि जो हमारे पास b होगा वो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि लिख सकते हैं उसकी जगह पे, तो b इक्वल्स टू रूट a है ना। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, एक्चुअली वी आर गेटिंग एज कि जो ये रिलेशन है a कमा b, अभी तो बिलोंग कर रहा था क्या, a कमा b belongs to R, so this implies कि यहाँ पे at the place of B can we write this root of A and it belongs to R, है ना। देखो A B belongs to R तो है, इसका मतलब यही है कि रिलेशन में है, वो टर्म एलिमेंट है, यही गिवन भी है। तो यहाँ पे अगर A कमा B है तो जस्ट एट द प्लेस ऑफ B हमने क्या किया है, उसको टर्म्स ऑफ A लिख लिया है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि क्यों लिखा है, अभी मैं बताती हूँ। A कमा रूट A बिलोंग्स टू R है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या चेक करना था, यहाँ करना था कि a कमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इज इट ट्रू? एज कि हमने क्या फाइंड आउट किया कि a कमा रूट a बिलोंग्स टू r, तो ऑफ कोर्स a कमा a की अगर हम बात करें तो वो तो बिलोंग नहीं कर रहा ना r को, है ना। वो एक ही कंडीशन में बिलोंग करेगा जबकि a हमारा 1 होगा, बिकॉज रूट ऑफ 1 1 होता है, बट रूट ऑफ 2 तो 2 नहीं होता, है ना। ओनली फॉर a इक्वल्स टू 1 के लिए होगा, दैट मीन्स सारे नेचुरल नंबर के लिए नहीं होगा। दैट मीन्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इज नॉट ट्रू। सो व्हाट वी कैन से, द स्टेटमेंट 1 इज नॉट ट्रू। देयरफॉर, सो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अंडरस्टूड क्यों ट्रू नहीं है, समझ में आ गई ये बात। बिकॉज देखो ये वाला होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, ये तो ट्रू निकल गया हमारे पास, बिकॉज यहाँ पे दे ही दिया गया है कि a b हमारा नेचुरल नंबर है। बट इन दिस केस इट विल नॉट बी ट्रू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेटमेंट की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरे में क्या बोला जा रहा है, a b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज b a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ओके, ए बी बिलोंग टू आर तो ये तो है ही, बिकॉज यहाँ पे लिखा ही हुआ इस तरीके से है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर तो करेक्ट है। अब हमें चेक करना है बी ए बिलोंग्स टू आर। सिंस हमारे पास क्या है यहाँ पे, ए बी बिलोंग्स टू आर का एक्चुअल में क्या मतलब है, जो बी है हमारे पास, ए बी बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है हमारे पास, एक्चुअल में क्या गिवन है, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तभी तो होगा ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना। इस तरह का कंडीशन वो फॉलो करता हो, फुलफिल करता हो, तभी तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ मौजूद है ना। तो अगर ये है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज b इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है रूट ऑफ a, है ना। अगर b इक्वल्स टू रूट ऑफ a है तो ऑफ कोर्स हम क्या बोल सकते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर। कैन वी राइट दिस? अगर b इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर तो क्या हम b कमा a को बोलेंगे कि वो बिलोंग करता है r से? नहीं बिलोंग करेगा r से। समझ में आ रही है बात क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे? सी एज की a इक्वल्स टू b स्क्वायर है, तभी हम बोल रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू आर। तो अगर हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की कि b कमा a बिलोंग्स टू आर, अगर हम ये लिखेंगे तो हमारे पास यही तो होना चाहिए ना, जो पहला वाला है दूसरे वाले के स्क्वायर है, दैट मीन्स b शुड बी इक्वल्स टू a स्क्वायर। बट एक्चुअल में क्या है हमारे पास, b इक्वल्स टू रूट a है, दैट इज b इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर। दैट मीन्स अगर b इक्वल्स टू a स्क्वायर नहीं है तो ऑफकोर्स b कमा a विल नॉट बिलोंग टू r। सो दैट मीन्स ये वाला भी जो स्टेटमेंट था वो क्या हो गया, रॉन्ग, तो ये ट्रू नहीं है। सो व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर Therefore the given statement is not true। हो गई ना बात यहाँ पे खत्म। चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। Now come to this third part। इसमें क्या बोल रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर implies ए सी बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स वी हैव टू जस्ट assume in ए बी एंड सी इन such a way कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, एज वेल एज बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, बट वो implies करना चाहिए कि ए सी इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर। वी हैव टू चेक दिस कंडीशन ऑल्सो। ओके, सो सिंस ए बी हमारे पास गिवन है, दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन गिवन है, उससे हमें ये इम्प्लाई होना चाहिए। सो ए बी बिलोंग्स टू आर
एंड BC भी बोल रहा है बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमारे पास गिवन है इस थर्ड स्टेटमेंट में। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो पहला वाला है दूसरे वाले के स्क्वायर के फॉर्म में है, सो A इक्वल्स टू B स्क्वायर एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, B इक्वल्स टू नथिंग बट C स्क्वायर, यही है ना। सो फ्रॉम हियर देखो A इक्वल्स टू B स्क्वायर है एंड B इक्वल्स टू C स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, A इक्वल्स टू, अगर B की जगह हम क्या लिखें C स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग A इक्वल्स टू C टू द पावर 4, है ना। A इक्वल्स टू अगर C टू द पावर 4 है और यहाँ बोला जा रहा है AC शुड बिलोंग टू R, तो एक्चुअल में क्या मतलब है, अगर AC बिलोंग करेगा R को तो यहाँ पे A शुड बी इक्वल्स टू C स्क्वायर ही तो होना चाहिए, है ना। अगर ये होना चाहिए और हम देख रहे हैं कि A इक्वल्स टू C 4 है, C टू द पावर 4, सो ऑफ कोर्स दिस A इज नॉट इक्वल्स टू C स्क्वायर वी कैन राइट। अगर ये नहीं है तो वी कैन राइट दिस ऑल्सो कि A, C इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस R। एज कि हमने ये लिख लिया, सो देयरफॉर अगेन वी कैन राइट कि द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्लियर। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 9 था इसके अंदर 3 पार्ट थे और तीनों में ही जो स्टेटमेंट थे सारे के सारे ट्रू नहीं है। अभी के लिए तो बस हमें इतना करना है, बट जब आप ग्रेड 12 में जाओगे देन यू विल सी कि ये जो तीनों चीज़ें लिखी हुई है ना, वो एक तरह का आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले चैप्टर में। ओके, सो विल नॉट डिस्कस दैट राइट नाउ, जस्ट मैंने आपको एक हिंट दिया है कि ये वाला चैप्टर आप बाद में जब पढ़ोगे 12 में तो यू विल सी कि ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी यहाँ क्या करना है। लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4, B इक्वल्स टू 1 5 9 11 15 16 एंड F इक्वल्स टू 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 आर द फॉलोइंग ट्रू। ओके, यहाँ पे A B गिवन है, F गिवन है, ठीक है। क्या ट्रू है या नहीं है देखते हैं। पहला है F इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, ओके दैट्स वाई A B गिवन था, ठीक है। और दूसरा है F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं, जो आपने सबसे पहले पढ़ा था कि क्या होता है रिलेशन, क्या होता है फंक्शन, वो वाला याद करो और उससे यहाँ पे रिलेट करो कि क्या ये रिलेशन है और क्या ये फंक्शन है जो गिवन F है, ठीक है। दैट मीन्स सारे रिलेशन जो होते हैं फंक्शन नहीं होते हैं, बट सारे फंक्शन जो होते हैं वो रिलेशन होते ही होते हैं, है ना। आपको पता है, चेक करते हैं पहले, सबसे पहले इसको कि ये रिलेशन है या नहीं है। सो व्हाट इज गिवन हियर, सो व्हाट इज गिवन हियर इन क्वेश्चन नंबर 1, F इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। हमें चेक करना है रिलेशन के बारे में। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर, A गिवन है हमारे पास A इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है, एंड B इक्वल्स टू, ओके, सो वी हैव दिस 3 थिंग गिवन। ओके, अब हमें चेक करना है रिलेशनशिप के बारे में कि क्या F रिलेशन है या नहीं है। तो आप बताओ मुझे, ये है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, राइट। तो क्या ये रिलेशन है, कैसे चेक करेंगे। यू ऑल नो कि जब हम किसी को बोलते हैं कि वो रिलेशन है, दैट मीन्स जो ऑर्डर्ड पेयर में है हम उसको चेक करते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है कहाँ से आना चाहिए, फ्रॉम द फर्स्ट सेट, दैट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट A टू B, तो दैट मीन्स दे ऑल शुड बिलोंग टू दिस A ओनली, राइट, यहीं से बिलोंग करना चाहिए। तो आप चेक करो कि क्या ये 1 2 3 4 एंड 2 आर बिलोंगिंग टू दिस A और नॉट। 1 2 3 4 एंड 2, ऑफ कोर्स दे ऑल आर बिलोंगिंग टू दिस A, राइट, ठीक है, ये वाला बात हो गया। अब चेक करो कि जो सेकंड वाले सारे टर्म है ऑर्डर्ड पेयर में वो कहाँ से हैं। 5 9 1 5 11, 5 9 1 5 11, दीज ऑल आर ऑल्सो फ्रॉम B। तो ये हमारा कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में है वो जो कंडीशन गिवन होता है उसको फुलफिल कर रहा है। सो व्हाट वी कैन राइट, सिंस, see what we have written here, see what I have written here, since all the elements in the ordered pair are following the condition of a relation. क्या है condition? That is first element of ordered pair belongs to A here and the second element of ordered pair belongs to B here. That is what we can write again here. That means जैसे ही हमने ये बात लिखी, so thus what we can write, thus what we can write here, thus what is given here, F is a
relation from where to where, from A to B। देखो जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो वहाँ तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है और ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। हमने देखा कि यहाँ पे ऑर्डर फुलफिल हो रहा है। ऑर्डर्ड पेयर में सारे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए को बिलोंग कर रहे हैं और सेकेंड एलिमेंट जो है वो बी को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। तो इसको और तरीके से लिख सकते हो आप, आइदर आप ऐसे स्टेटमेंट में लिखो, अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। सिंस क्या क्या है फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 2, सो यू कैन राइट so it belongs to what, nothing but A। and दूसरा वाला क्या है, सेकेंड वाला एलिमेंट देख लो 5 9 1 5 and 11, 5 9 1 5 and 11, this also belongs to what, B। ठीक है, जैसे ही हमने ये दोनों चीजें लिखी, this shows F is a relation from where to where, A to B। ठीक है, आइदर ये लिखो और फिर आप ये लिखो, दोनों ही तरीका सही है। ठीक है, तो पहला वाला हो गया प्रूव कि यस इट इज ट्रू। सो व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सब पार्ट 2। अगेन देखो यहाँ पे हमें चेक करना है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। अब इसमें फंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि कब फंक्शन होता है, इमेज हमारा होना चाहिए यूनिक। चेक करो यहाँ पे कि इमेज क्या यूनिक है, 1 का 5 है। ठीक है, दैट मीन्स मैंने आपको बताया भी था शॉर्टकट कि क्या करते हैं हम यहाँ पे बस फोकस करते हैं पहले वाले एलिमेंट को। ठीक है, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में अगर पहला वाला एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज रिपीट होने का ही मतलब है कि 2 इमेज है उसके पास। तो देखो 1 5 है, 2 9 है, 3 1 है, 4 5 है, 2 1 है। वी कैन सी कि ये 2 और ये 2 हमें रिपीट होता हुआ दिख रहा है, एज कि 2 यहाँ रिपीट हो रहा है। और देख भी सकते हो कि 2 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इमेज है 9 और वहाँ 2 के रिस्पेक्ट में इमेज है 11। दैट मीन्स फॉर 1 वैल्यू वी आर गेटिंग 2 आउटपुट, इजंट इट। दैट मीन्स एक इनपुट के लिए हमारे पास 2 इमेज बन रहा है, तो ये क्या हो गया, दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो व्हाट वी कैन राइट, as the element 2 in the ordered pair in F has 2 images, thus F is not a function। ठीक है, तो hence what we can say कि जो given statement है, the given statement is of course not true, राइट यही होगा ना हमारे पास, f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, तो ऑफ कोर्स जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं हो रहा है। क्लियर, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z। z क्रॉस z आपको पता है क्या है, इंटीजर। ओके, डिफाइंड बाय f इक्वल्स टू a b कमा a प्लस b सच दैट a b बिलोंग्स टू z इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। जस्टिफाई योर आंसर। ओके, सो व्हाट इज गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसको लिखते हैं। यही है हमारे पास गिवन फंक्शन, यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड है इस तरीके से। अब हमें देखना है इज f अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ये फंक्शन है तो दैट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। जब तक हम इसको नहीं प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन है तब तक ये क्या होगा, रिलेशन। और रिलेशन में हम देख रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई भी एक इनपुट के लिए हमारे पास होनी चाहिए ओनली 1 आउटपुट। एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं हो सकती है ना, यही तो है फंक्शन का कंडीशन। ठीक है, तो कोई भी एक इनपुट ले लो और उसके लिए चेक करो कि क्या हमारे पास आउटपुट 1 आ रहा है या 2 आ रहा है। ओके, तो देखते हैं क्या हम ले सकते हैं कोई भी। जस्ट लेट अस अज्यूम अगर हमने ले लिया यहाँ पे a को 0 एंड b को ले लिया हमने यहाँ 1। ओके, अगर a 0 लिया है और b 1 लिया है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा a b हो जाएगा 0 इंटू 1 एंड दैट इज 0, राइट। एंड a प्लस b क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस b हो जाएगा 0 प्लस 1 एंड दैट इज नथिंग बट 1। ठीक है, ओके, एक तो ये हो गया। अब दूसरा ले लो, नाउ लेट अस अज्यूम अगेन कि जो हमारा a है वो भी है हमारे पास 0 एंड b भी हमारे पास है 0। देखो a b बिलोंग्स टू
ए बी शुड बिलोंग टू जेड, राइट, यही तो कंडीशन गिवन है हमारे पास कि ए बी शुड बिलोंग टू जेड, इंटीजर होना चाहिए, जीरो तो इंटीजर है ही, राइट, तो वी कैन टेक, तो ए अगर जीरो है एंड बी भी जीरो है तो इस कंडीशन में ए बी क्या हो रहा है हमारे पास, जीरो इंटू जीरो दैट इज जीरो, एंड ए प्लस बी क्या आ रहा है, जीरो प्लस जीरो दैट इज जीरो ओनली, राइट। अब देखो आप बोलोगे कि क्यों निकाल रही हूँ मैं, जैसे ही आपने देखा था कि ऐसे कंडीशन में अगर कोई फंक्शन गिवन होता है, दैट मीन्स रिलेशन अगर गिवन होता है, तो एक्चुअल में इसका क्या मतलब है कि इस वाले से मैं ये तो लिख सकती हूँ ना कि इट इम्प्लाइज कि एफ ऑफ जो ए बी है, एक्चुअल में ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एफ ऑफ जो ए बी है, राइट, दैट मीन्स ये है हमारा अगर इनपुट तो ये आ रहा है आउटपुट, दैट मीन्स इज दिस होल थिंग इज इफ द इनपुट, दैट मीन्स इफ इट इज एक्स सो दिस इज द आउटपुट वाई, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए बी को हम ए प्लस बी तो लिख ही सकते हैं ना, राइट, दैट्स वाई आई एम फाइंडिंग हेयर कि जब ए बी की वैल्यू ये हो रही है तो क्या आ रही है हमारे ए प्लस बी की वैल्यू। तो आपने देखा यहाँ से कि जब हमने ए बी की वैल्यू ज़ीरो रखी तो आउटपुट आया यहाँ पे 1, यहाँ पे भी देखो कि जब हमने ए बी की वैल्यू यहाँ ज़ीरो रखी तो आउटपुट आया 0, राइट, दिस इम्प्लाइज कि when f of ab is equals to 0 so we are getting output as 0 when a equals to b equals to 0 and f of 0 की वैल्यू हमारे पास आई है 1 when a equals to 0 and b equals to 1, यही तो हमने यहाँ पे किया था ना, देख रहे हो आप, this implies at 0 we have how many images, 2 images, as at 0 we have 2 images, so what will happen, therefore we can say कि f is not a function। समझ में आई बात, from where to where, from z to z, ऐसा तो नहीं हमने फ्रैक्शन पे चेक किया है, इंटीजर पे ही चेक किया है। अब कोई भी ऐसे कोई दो नंबर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप 0 1 ले लो, कोई भी दो नंबर उठा के ले लो जिसके लिए ये हमारा एक पॉइंट के लिए दो वैल्यूज़ देता है, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, वो फंक्शन नहीं है, दैट मीन्स जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। क्लियर, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए इज गिवन एज दिस एंड लेट एफ इज फ्रॉम ए टू एन, दैट मीन्स डोमेन इज फ्रॉम वेयर A and where is our codomain, natural number, ठीक है, we defined by f of n equals to the highest prime factor of n, okay, that means function को यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो find the range of f, वेरी सिंपल, अगर हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, डोमेन पता है, कोडोमेन पता है, तो हम रेंज नहीं निकाल सकते, निकाल ही सकते हैं ना। तो चलो सबसे पहले जो लिखा हुआ है हमें वो डिफाइन कर लेना है कि फंक्शन क्या है। तो जो गिवन है लिखते हैं, what is given here, f is defined from where to where, a to n, ठीक है, that means only natural number लेना है हमें आउटपुट में, ओके। एंड क्या गिवन है, a 9 10 11 12 and 13, ठीक है, ओके। नाउ f of n is given as the highest prime factor of n, ठीक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n जब हम बात करें दैट मीन्स इनपुट ले रहे हैं यहाँ n, और इनपुट n कहाँ बिलोंग करेगा, टू दिस n, है ना। तो अगर और इनपुट कहाँ बिलोंग करेगा, टू दिस a, इजंट इट, यही तो डोमेन है हमारा, और डोमेन यहाँ पे वेरिएबल क्या ले रहे हैं, n, दैट मीन्स दिस n शुड बिलोंग टू दिस डोमेन a ओनली, सिंस f of n इज गिवन एज, जो गिवन है वो लिख लेते हैं, since fn is given as the highest prime factor of n, here n should belong to what, a, है ना, यही तो है। therefore this implies, यहाँ पे बताओ 9 को what we can write, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेना है, तो सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज कर दो, ठीक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ये नथिंग बट 3 into 3 है, ओके। और फिर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं, ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, ओके। देन 11 को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, ओनली 11, प्राइम फैक्टर लेना है, अगर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अगर देखो तो 11 ही होगा, ओके। 12 को हम लिख सकते हैं
देखो 3 है, प्राइम फैक्टर होना चाहिए दोनों ही, तो ये हो सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और क्या हो सकता है मल्टीप्लाइड बाय 2 ओनली, यही तो होता है 2 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 3, बट 4 नहीं था प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस। अब देखो 13, तो 13 को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 13, आप बोलोगे 13 to 1 लिख सकते हैं बट 1 इज नॉट प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन हियर 1 इन एनी केस, है ना, 1 को नहीं इंक्लूड करेंगे। नाउ व्हाट विल बी आवर एफ ऑफ एन, अगर हम एफ ऑफ एन को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि जो पहला वाला नंबर है, पहला नंबर क्या है हमारा 9, इनपुट में 9 के लिए जो हाईएस्ट प्राइम नंबर होगा क्या है, उसका हाईएस्ट प्राइम नंबर 3, इसके केस में क्या है 5, इसके केस में हाईएस्ट क्या है 11, इसके केस में 3 होगा और यहाँ पे 13, सो व्हाट वी आर गेटिंग 9, 3 देन 10, अगर इनपुट है तो आउटपुट हमारा होगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर दैट इज 5, देन अगर हमारे पास अगर 11 है तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका यही है, देन हमारे पास 12 अगर है तो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है 3 एंड फॉर 13 वी आर गेटिंग 13 ओनली, है ना, यही होगा हमारा फंक्शन एफ इन डिफाइंड केसेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि हमें बताना है कि जो ये एफ है जो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है उसका रेंज क्या है, रेंज ऑफ एफ। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे रेंज की बात की है, ठीक है, यहाँ पे हमने रेंज की बात की है तो वो रेंज क्या होता है, ये होता है हमारा डोमेन में से लिया हुआ इनपुट, ठीक है, ये है हमारा डोमेन यहाँ पे और आउटपुट क्या है, यही तो रेंज होती है, डोमेन के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास आउटपुट मिलती है दैट इज ओनली योर रेंज, देयरफॉर द रेंज ऑफ एफ विल बी इज नथिंग बट 3, 5, 11, 3 अगेन आ रहा है, हमें पता है सेट में हम रिपीट नहीं करते हैं नंबर्स और वैल्यूज, सो हियर इट इज दिस ओनली 13, सो दिस इज ओनली योर आंसर, क्लियर। ऐसे करके हमने ये क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।